Hello everyone, this is Mr. Amar Singh. So you are watching my YouTube channel Physics Mad Easy with Amar Singh. So जो आज का हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मोशन। जो कि प्रीवियस वीडियो में मैंने मोशन की डेफिनेशन को डिटेल्ड में डिफाइन किया हुआ है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। फिर भी मैं आज मोशन की एक सिंपल डेफिनेशन यहाँ पर नोट करता हूँ। वो डेफिनेशन इस तरह है कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट इफ़ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन। इफ एक ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम एंड ऑब्जर्वर, जो कि एक ऑब्जर्वर है और वक्त के रेस्पेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी मोशन या पोजीशन को पोजीशन चेंज करे तो हमें उसे मोशन कहेंगे। ठीक है, जो आज हमारे पास है टाइप्स ऑफ मोशन। बेसिकली मोशन के थ्री मेन टाइप्स है। कितने हैं? थ्री हैं। थ्री मेन टाइप्स है। सबसे पहले जो टाइप है वो है ट्रांसलेटरी मोशन। कौन सा मोशन है? ट्रांसलेटरी मोशन। एक है ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरा है रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन। और जो कि हमारा थर्ड और लास्ट टाइप ऑफ द मोशन है वो है वाइब्रेटरी मोशन। इसके थ्री टाइप्स हैं। वाइब्रेटरी मोशन जो कि इसका थर्ड एंड लास्ट टाइप है। आज हम इन तीनों टाइप्स में से सिर्फ एक ट्रांसलेटरी मोशन को डिफाइन करेंगे। कौन सी मोशन को? ट्रांसलेटरी मोशन को डिफाइन करेंगे। ट्रांसलेटरी मोशन। कौन सा मोशन? ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, आज हम ट्रांसलेटरी मोशन को डिटेल में समझेंगे। ठीक है, और जो इसकी डेफिनेशन है ट्रांसलेटरी मोशन की वो इस तरह है कि ट्रांसलेटरी मोशन की जो डेफिनेशन है वो इन ट्रांजिशनल मोशन इन ट्रांजिशनल मोशन इन ट्रांजिशनल मोशन ए बॉडी मूव्स ए बॉडी मूव्स ए बॉडी मूव्स अलोंग ए लाइन। इसमें जो बॉडी होती है वो अलोंग ए लाइन मूव करती है, अलोंग ए लाइन विदाउट विदाउट एनी रोटेशन। किसी भी किस्म की कोई भी रोटेशन ना होगी और ये बॉडी है वो जो मूव करेगी अलोंग ए लाइन विदाउट एनी रोटेशन। ठीक है, जो का इसका पाथ है ट्रांसलेशन मोशन का वो स्ट्रेट भी है, स्ट्रेट है क्योंकि ये लाइन में है। और ये इसका जो कि पाथ कर्व्ड भी हो सकता है, कर्व्ड पाथ। मिसाल के तौर पर एक कार है जो कि एक स्ट्रेट रोड पर जा रही है, ये क्या है? इसकी स्ट्रेट लाइन मोशन है। मिसाल के तौर पर एक पाथ है जो कर्व्ड है, उस पर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और वो मोशन क्या है? ट्रांसलेटरी मोशन है। और जो इसमें बॉडी होगी वो अलोंग ये लाइन मूव करेगी विदाउट एनी रोटेशन, कोई भी किसी भी किस्म की कोई भी रोटेशन नहीं होगी। अब फिर जो को फर्दर ट्रांसलेटरी मोशन के थ्री टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं? ट्रांसलेटरी मोशन के थ्री टाइप्स हैं। वो थ्री टाइप्स हम आज डिटेल में समझेंगे, थ्री टाइप्स को। जो सबसे पहला टाइप है नंबर 1 पे है वो है लीनियर मोशन। कौन सा मोशन? लीनियर लीनियर मोशन है। जो कि ये ट्रांसलेटरी पहले जो टाइप्स ऑफ मोशन थ्री हैं उसमें से हम ट्रांसलेटरी मोशन को पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये दोनों है, ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन को डिस्कस कर रही हैं। और जो ट्रांसलेटरी मोशन है उसके मजीद थ्री टाइप्स हैं। जो उसमें से सबसे पहला जो टाइप है फर्स्ट में जो है वो लीनियर मोशन है। ठीक है, लीनियर मोशन की जो डेफिनेशन है वो इस तरह है कि स्ट्रेट लाइन मोशन। कौन सी मोशन? स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन मोशन। जो भी स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ ए बॉडी, स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ ए बॉडी, जो कोई भी बॉडी हो उसकी स्ट्रेट लाइन मोशन हो। कौन सी मोशन हो? स्ट्रेट लाइन मोशन हो। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर ए मूविंग कार, ए मूविंग कार ऑन स्ट्रेट रोड। एक कार है और वो स्ट्रेट रोड पर मूव कर रही है तो हम उसे लीनियर मोशन कहेंगे, जो कि लीनियर मोशन ट्रांसलेटरी मोशन का पहला किस्म है। ठीक है, पहला टाइप है।
ट्रांसलेटरी मोशन का लीनियर मोशन। लीनियर का मकसद भी एक लाइन में होना चाहिए, ठीक है, कोई भी मोशन एक लाइन में हो, स्ट्रेट हो, क्या हो, स्ट्रेट हो, ठीक है, हम उसे लीनियर मोशन कहेंगे, ठीक है। इसके मैंने दो एग्जांपल यहाँ पर मेंशन किए, एक मूविंग कार और दूसरा जो इसका एग्जांपल है वो है फॉलिंग बॉल, फॉलिंग बॉल, ठीक है, डाउन, ठीक है, जो कि बॉल है, बॉल फॉलिंग डाउन, बॉल फॉलिंग डाउन। जब भी हम किसी बॉल को ऊपर थ्रो करते हैं तो वो बॉल नीचे आता है, क्या होता है, ये फॉल हो रहा है डाउन। तो इस जो मोशन है ये वर्टिकली क्या है, डाउन है, वर्टिकली डाउन मोशन है, क्या है, वर्टिकली डाउन मोशन है, लेकिन ये क्या है, एक लाइन में है, एक लाइन में है, किसमें है, एक लाइन में है, स्ट्रेट है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, लीनियर मोशन कह रहे हैं, ठीक है। जो स्ट्रेट लाइन मोशन होगी हम उसे क्या कहेंगे, लीनियर मोशन कहेंगे, जो कि ट्रांसलेटरी मोशन का टाइप है। इसके दो एग्जांपल यहाँ पर मैंने मेंशन किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एग्जांपल है वो एक कार है जो कि एक स्ट्रेट रोड पर स्ट्रेट लाइन में जा रही है, और दूसरा एक बॉल है जो हमने हाईएस्ट पॉइंट पर थ्रो किया था और वो नीचे गिर रहा है वर्टिकली, तो यह भी क्या है, एक लीनियर मोशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। और दूसरे नंबर पर जो हमारी मोशन है जो कि ट्रांसलेटरी मोशन का एक टाइप है, जो है सर्क्यूलर मोशन, क्या है, सर्क्यूलर मोशन, सर्क्यूलर, सर्क्यूलर मोशन, ठीक है, क्या है, सर्क्यूलर मोशन, जो दूसरा टाइप है ट्रांसलेटरी मोशन का। और इसकी जो डेफिनेशन है वो इस तरीके है कि मोशन, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सर्क्यूलर पाथ, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जो भी ऑब्जेक्ट हो वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हो, कौन से पाथ में, सर्कुलर पाथ में जो भी ऑब्जेक्ट मूव करे हम उससे सर्कुलर मोशन कहेंगे, ठीक है। इसका मेरे पास एक एग्जांपल है, मिसाल के तौर पर ये सन है, ये सन है और सन के अराउंड अर्थ मूव कर रहा है कंटिन्यूसली, एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, कौन से पाथ में, सर्कुलर पाथ में अर्थ मूव कर रहा है, सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। क्या है, एक सर्कुलर पाथ में अर्थ, अर्थ कौन से पाथ में, एक सर्कुलर पाथ में, इसलिए हम इसको क्या कहती हैं, सर्कुलर मोशन कहती हैं। और उसके बाद जो दूसरा हमारे पास एग्जांपल है वो है अर्थ के अराउंड मून रिवॉल्व कर रहा है, उसके चौधारी मूव कर रहा है, उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड आल्सो सर्कुलर मोशन, ठीक है। और जो तीसरा एग्जांपल है वो एक है सर्कुलर ट्रैक है, क्या है, एक रोड है जो कि सर्कल में है, क्या है, रोड सर्कल में है, और उसके बीच क्या कर रही है, एक जो कि कार है वो मूव कर रही है, क्या कर रही है, कार मूव कर रही है अराउंड दिस सर्कल टाइप रोड, ठीक है, एक ट्रैक है उसमें यह कार मूव कर रही है, तो यह क्या है, एक सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा थर्ड ट्रांसलेटरी मोशन का टाइप है और ये लास्ट भी है वो है रैंडम मोशन, क्या है, रैंडम मोशन, रैंडम, रैंडम मोशन, ठीक है। और इसमें जो कोई भी क्वेश्चन हो वो आप पूछ सकते हैं सर्कुलर और लीनियर मोशन में, जो कि इसके टाइप्स हैं ट्रांसलेटरी मोशन के, ठीक है। और जो तीसरा टाइप है एंड लास्ट वो है रैंडम मोशन, ठीक है, रैंडम मोशन। इसकी जो डेफिनेशन है रैंडम मोशन की वो इस तरह है कि डिसऑर्डर्ड इरेगुलर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, डिसऑर्डर्ड, डिसऑर्डर्ड का मकसद यह है कि इसका कोई भी आर्डर ना हो, कोई भी तरतीब में ना हो, रैंडम हो, डिसऑर्डर्ड, डिसऑर्डर्ड और इरेगुलर, रेगुलर ना हो, इरेगुलर मोशन, इरेगुलर मोशन ऑफ बॉडीज, कोई भी ऑब्जेक्ट्स हो, बॉडीज हो, उसकी डिसऑर्डर्ड और इरेगुलर मोशन हो हम उसे रैंडम मोशन कहेंगे। मिसाल के तौर पर इसको जिगजैग मोशन भी कह सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल हमारे पास है, एग्जांपल्स कुछ हैं, ठीक है, एग्जांपल्स को हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। जो पहला एग्जांपल है वो है मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, जो कि गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। मिसाल के तौर पर यह एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, यह दूसरा मॉलिक्यूल है, यह तीसरा मॉलिक्यूल है, यह मॉलिक्यूल है, यह मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये क्या है, गैस के मॉलिक्यूल्स है और ये मूव कर रहे हैं, एक इस डायरेक्शन में कर रहा है,
एक इस डायरेक्शन में है, ये एक इस डायरेक्शन में है, एक इस डायरेक्शन में। ये देखें इसका डायरेक्शन क्या है, चेंज रैंडम है। कोई भी जो कि ये मालिक्यूल है एक ही डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे हैं, ये मुख्तलफ मीन्स के डिफरेंट डायरेक्शन से मूव कर रही हैं। और इसकी जो मोशन है वो डिसऑर्डर्ड मोशन है, इरेगुलर मोशन है और जिग जैग मोशन है। इसलिए हमें इसे रैंडम मोशन कहेंगे। रैंडम मोशन में इसका जिसकी कोई भी तरतीब न हो, बेतरतीब मोशन है वो रैंडम मोशन है। और जो इसका दूसरा एग्जांपल है वो एग्जांपल है जो कि मोशन ऑफ इंसेक्ट्स, मोशन ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स माने जो मिसाल के तौर पर बटरफ्लाइज है, बटरफ्लाइज। बटरफ्लाइज की जो मोशन है वो रैंडम मोशन है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। डिफरेंट बटरफ्लाइज जो कि डिफरेंट डायरेक्शन से मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आज हम समराइज कर रहे हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ मोशन थे, जिसके मोशन के 3 मेन टाइप्स थे, जिसमें पहला ट्रांसलेटरी, रोटेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन था। उसमें से हमने ट्रांसलेटरी मोशन को डिस्कस किया है। ट्रांसलेटरी मोशन के फर्दर 3 टाइप्स हैं, जिसका पहला टाइप है लीनियर मोशन, दूसरा है सर्कुलर मोशन एंड तीसरा है रैंडम मोशन। ठीक है, जो इससे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।